बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम में सैद है साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 5.4 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, लेकिन आज हम लोग 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास 3 पार्ट मौजूद हैं, इन तमाम मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड करेंगे। अब हम पार्ट ए को चेक करते हैं। a इज इक्वल टू 5 2 0 1। पार्ट ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। 2 बाई 2, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब हम पार्ट बी को चेक करते हैं, कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। b इज इक्वल टू -1 0 9 2। पार्ट बी में भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये सेकंड रो है हमारे पास, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मतलब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। अब हम सी पार्ट को चेक करते हैं। c इज इक्वल टू 3 7 3 -1। जो पार्ट सी है, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, वो भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। 2 बाई 2। इन तीनों मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करने से पहले इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ए। इस फार्मूले के मुताबिक ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 5 2 0 1। जब हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर ए का डिटर्मिनेंट का जो जवाब है 0 के बराबर आ जाता है तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ए का डिटर्मिनेंट का जवाब 0 के बराबर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम चेक करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 आता है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा हमारे पास 0। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 में से 0 को लेस करते हैं तो 5 आता है। ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग पहले ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो चेक करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया, उसका जवाब क्या 5 है। अब हम एडजेंट ए को फाइंड करते हैं। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स मौजूद है, ये वाला, इसका एडजेंट मालूम करेंगे। इसको भी मालूम करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखते हैं एडजेंट ए। एडजेंट ए मालूम करने के लिए ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो 5 इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों की अलामतें चेंज करेंगे। 5 की जगह ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 की जगह 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लिखते हैं 5 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 आता है
और 1 की जगह क्या आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिखते हैं। तो इन दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी ये प्लस का 0 है, ये माइनस का 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 0 को वैसे लिख देते हैं प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम ए के डिटर्मिनेंट को और अर्जेंट ए को इन्वर्स के फार्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट ज़र्ब अर्जेंट ए। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए के डिटर्मिनेंट की जगह उसके जवाब को पुट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट का जवाब क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। अर्जेंट ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अर्जेंट ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस का 2 0 5। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 1 ओवर 5। अब क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, 1 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 है बट्टे के नीचे आ जाएगा, यानी 1 ओवर 5 माइनस का 2 ओवर 5, ये 5 बट्टे के नीचे आ जाएगा, माइनस का 2 ओवर 5। ये 0 है, 0 के बट्टे के नीचे 1 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ओवर 5 आ जाता है, 5 के बट्टे के नीचे 1 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ओवर 5 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 5, तो हमारे पास 1 ओवर 5 आता है, माइनस का 2 ओवर 5 आ जाएगा, 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। ये हमारे पास आंसर है, जवाब है। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी का जो इन्वर्स का फार्मूला है वो लिखते हैं। ये बी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट बी, यानी बी मैट्रिक्स का अर्जेंट मालूम करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 1 0 9 2। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आता है, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 0 आ जाएगा। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, माइनस के 2 में से माइनस के 0 को जमा करेंगे या लेस करेंगे तो माइनस का क्या आता है, 2 होता है। बी का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है, इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। बी इन्वर्स का फार्मूला चेक करते हैं, ज़र्ब अर्जेंट बी। ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स मौजूद है उसका अर्जेंट मालूम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अर्जेंट बी। अर्जेंट मालूम करना निहायत ही आसान है। तो इन दोनों की जगहें तब्दील करेंगे और इन दोनों की अलामतें तब्दील करेंगे। माइनस के 1 की जगह ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 की जगह माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। इन दोनों वैल्यूज़ के साइन तब्दील करेंगे। प्लस का 9 है तो माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस का 0 है तो माइनस का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस का 0 लिख देते हैं। ये हमारे पास अर्जेंट बी है। अब हम क्या करते हैं,
फार्मूले के मुताबिक ए जो बी का डिटर्मिनेंट है उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, अर्जेंट ऑफ बी की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये हमारा फार्मूला है बी इनवर्स का। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास क्या है, माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, 1 ओवर माइनस का 2। अर्जेंट बी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये अर्जेंट बी की वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, 2, 0, माइनस का 9 और ये माइनस का 1। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, बट 2 के बट्टे के नीचे 1 है। माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, बट्टे के नीचे 1 होता है। माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 1 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आता है, बट्टे के नीचे 1 होता है। माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाता है। 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 1 आएगा, बट्टे के नीचे 1 होता है। माइनस के 2 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 को माइनस के 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1। 0 को माइनस के 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये एज इट वैसे आ जाएगा, माइनस का 9 ओवर 2, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या आता है, 1 ओवर 2। ये हम लोगों ने फाइंड किया है बी का इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास सी मैट्रिक्स है, तो सी इनवर्स का पहले फार्मूला लिखेंगे। सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट ज़र्ब अर्जेंट सी। इस फार्मूले के मुताबिक पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, 3, 7, 3 माइनस का 1। सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 3 आता है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 21 आता है। सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के 21, तो माइनस का 24 आता है। तो सी का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है इसका अर्जेंट मालूम करेंगे फार्मूले के मुताबिक। अर्जेंट सी, इसको मालूम करना बहुत आसान है। अर्जेंट सी इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है इनकी जगहें चेंज करेंगे। 3 की जगह माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 1 की जगह 3 आ जाएगा, और इन दो वैल्यूज़ की अलामतें चेंज करेंगे। 3 की जगह माइनस का 1 आता है, माइनस का 1, और माइनस के 1 की जगह ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 7 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ की अलामतें चेंज करेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 7। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट। सी का डिटर्मिनेंट का जवाब क्या है, माइनस के 24, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस के 24
अर्जेंट सी का जवाब क्या है हमारे पास? अर्जेंट सी का जवाब ये है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 1, माइनस का 7, माइनस के 3 और 3। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 1 बट्टे के नीचे क्या होता है? 1 होता है। माइनस के 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा? 24। 1 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 7 आ जाएगा, बट्टे के नीचे 1 होता है। माइनस के 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 3 आ जाएगा, बट्टे के नीचे 1 होता है। माइनस के 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, बट्टे के नीचे 1 होता है। माइनस के 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। सी का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 1/24, ये माइनस है, ये वैसे आ जाएगा माइनस का 7 ओवर माइनस का 24, बल्कि माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 7/24 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/24 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 3/24। ये हमारे पास सी का जो इन्वर्स है उसका जवाब है।